दिल्ली में रोज का रोज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये प्रदूषण हवा के साथ साथ बहने वाले पानी का भी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होते हुए पवित्र यमुना नदी बहती है। वैसे तो दिल्ली में यमुना नदी का बचा खुचा दूषित पानी गहरे काले रंग का दिखता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में यमुना नदी सफेद रंग की दिखाई देने लगती है। दूर से देखने में लगता है जैसे कि कोई ये अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई सीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यमुना में बर्फ के जैसे तैर रही ये सफेद चीज क्या है। आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर के महीने में त्योहारी सीजन शुरू होते ही लोगों को दिल्ली के प्रदूषण की चिंता होने लगती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स यानी AQI लेवल चेक किया जाने लगता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक बताया जाता है। दिल्ली को जहरीली गैस का चैम्बर घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी को बहता हुआ जहरीला केमिकल कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि हर बार इन्हीं 2 महीनों में ही दिल्ली के प्रदूषण की इतनी चर्चा क्यों होती है। आपको बता दें कि दिल्ली की दमघोंटू हवा में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों की आंखों में जलन और सीने में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। हवा के साथ ही पानी भी और ज्यादा दूषित हो जाता है। दिल्ली की यमुना नदी में सफेद रंग का झाग यानी टॉक्सिक फोम तैरने लगता है। इसे एक जहरीला केमिकल भी कहा जाता है। दरअसल अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में पूर्वांचल और बिहार के लोगों का प्रसिद्ध छठ का महापर्व भी होता है। इस त्योहार में बड़ी संख्या में लोग यमुना नदी के किनारे सूर्य को अर्घ देने के लिए जाते हैं। महिलाएं दूषित यमुना के पानी में उतरकर पूजा करने के लिए मजबूर होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून यानी कि जून से जुलाई की बारिश में यमुना नदी के बढ़े जल स्तर के कारण प्रदूषण अस्थायी रूप से कम हो जाता है। अगस्त से सितंबर के महीने में यमुना नदी का जल स्तर गिरते ही प्रदूषण की मुख्य समस्याएं फिर से बढ़ने लगती हैं। अक्टूबर नवंबर के आते आते ये प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कानपुर IIT की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी पर बनने वाला जहरीला झाग मुख्य रूप से नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों और सीवेज के उच्च स्तर के कारण होता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि यमुना नदी में लोगों के घरों और औद्योगिक कचरे को रोजाना बड़ी मात्रा में सीवर लाइन के माध्यम से छोड़ा जाता है। इसमें दिल्ली के साथ साथ यूपी से जुड़े बॉर्डर एरिया और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी शामिल होता है। इससे यमुना के पानी में गिरने वाले दूषित पानी से फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट युक्त डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ जाती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में नदी का बहाव भी तेज नहीं होता है। इस वजह से भी सफेद झाग यमुना नदी के किनारों पर एक तैरती हुई सफेद बर्फ सा दिखता है। आपको बता दें कि IIT कानपुर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब फॉस्फेट और डिटर्जेंट युक्त अपशिष्टों के साथ यमुना का पानी बैराज के ढलानों से नीचे गिरता है तो एक भंवर सी बनती है। जहरीले रसायन पानी के सतही तनाव को कम कर देते हैं। इसके कारण सफेद रंग का झाग बनने लगता है। खास तौर पर यह भी देखा गया है कि दिल्ली की यमुना में बने बैराज यानी पुल के बाद गिरने वाले पानी पर ही जहरीली सफेद चादर की झाग दिखाई देती है। नदी के इस सफेद झाग में हानिकारक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनसे कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं। खासकर ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर यानी कार्बन के कण निकलते हैं। ये गैस सीधे वायुमंडल में जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है।